तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के लिए। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा, जो सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हेलो सॉलिड सिलेंडर, एक तो सॉलिड सिलेंडर होता है, एक तो हेलो सिलेंडर होता है। सॉलिड मतलब जो कि पूरा का पूरा सॉलिड हो, हेलो मतलब जो बीच में खोखला हो। तो अगर हम बात करें सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर की, हेलो कंडक्टिंग सिलेंडर और हेलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, उसके लिए सेम टॉपिक होता है, बस डिफरेंट होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। अगर कोई सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, उसके लिए डिफरेंट होता है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। सिलेंडर के लिए वो भी कौन कौन सा सिलेंडर होगा। एक तो हमारा होगा सॉलिड, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड, मतलब एक ही प्रॉपर्टी होगी, इसलिए तीन के तीनों हम एक में ही बता दे रहे हैं, अलग अलग करने का कोई भी मतलब नहीं। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, या फिर आपको दे सकता है हेलो। हेलो मतलब होता है खोखला, जो कि सिलेंडर हमारा खोखला हो पूरी तरह से, उसे बोलते हैं हेलो। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर या कंडक्टिंग सिलेंडर, और हेलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग के लिए भी सिलेंडर, सेम टॉपिक होगा, ठीक से समझिएगा। चाहे वो हमारा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो, हेलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो, हेलो कंडक्टिंग सिलेंडर हो, तीन के तीनों के लिए एक टॉपिक। बस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए अलग टॉपिक होगा। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है, आई बटन में लिंक मिल रही है, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। एक तरफ से सीरियल वाइज देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या होगा। हम जानते हैं, एक नोट का पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑलवेज याद रखिएगा, नोट का पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या बोलता है कि फॉर ए मेटल आर कंडक्टर चार्ज डिसाइड ऑन द सरफेस। चाहे मेटल हो चाहे कंडक्टर हो, चार्ज जो होता है सरफेस पर होता है। लिख लेंगे फॉर मेटल आर कंडक्टर, जो चार्ज होता है वो रिसाइड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस पर रिसाइड होता है। अगर कोई कंडक्टर है या फिर कोई मेटल है, तो वो क्या होगा, जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर होगा, ना कि उसके अंदर होगा। ध्यान समझिएगा, जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे होगा, ना कि अंदर होगा। या फिर अगर हम कोई सॉलिड ले लें, कोई सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, कोई सॉलिड हमने सिलेंडर लिया, एक सॉलिड सिलेंडर लिया, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इट इज ए सॉलिड सिलेंडर। अगर हम इसमें बात करें सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, इट इज ए कंडक्टर, तो इसमें भी हमारा जो चार्ज होगा वो सरफेस पर ही होगा, चार्ज जो हमारा होगा वो भी सरफेस पर ही होगा ना, टोटल चार्ज। अगर हम बात करें हेलो कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, कोई हेलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसके लिए भी चार्ज हमारा ऑन द सरफेस पे ही होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा ये नॉन कंडक्टिंग भी हो, अगर हमारा ये नॉन कंडक्टिंग भी हो, ये कंडक्टिंग सिलेंडर है, ये अगर नॉन कंडक्टिंग भी हो, फिर भी हमारा इस पे जो चार्ज होगा वो ऑन द सरफेस। बस चार्ज अंदर किसके होता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए जो चार्ज होगा सिलेंडर के अंदर होगा। ये क्लियर कर लीजिएगा, समझ गए। हटाएं। चलिए बात करते हैं, ये नोट पॉइंट भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, दो प्रॉपर्टी आती है
अगर हम बात करें उस सिलेंडर की, मान लो कोई सिलेंडर है, इन तीनों में से तीनों के लिए ये होल्ड करेगा, जो तीनों लिखे हैं तीनों के लिए, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग, हैलो कंडक्टिंग या फिर हैलो नॉन कंडक्टिंग। दो जगह होगा, एक तो हम इसके अंदर फाइंड करेंगे, ये इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा सिलेंडर के कारण। इस सिलेंडर कोई है, उसके अंदर कोई गैसियन सरफेस बनाएंगे, गैसियन सिलेंडर बनाएंगे, उसके कारण कितना फ्लक्स निकलेगा। और एक तो हम इसके बाहर बनाएंगे, एक तो हम इसके जस्ट बाहर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सिलेंडर है, इसके जस्ट एक बाहर बनेगा हमारा ये, इस बाहर वाले सिलेंडर के लिए निकालेंगे। जो हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं वो गॉसियन सरफेस होता है हमारा, बाहर के लिए बनाएंगे। तो मतलब दो कंडीशन बने, एक इनसाइड द सिलेंडर, एक आउटसाइड द सिलेंडर। एक इनसाइड द सिलेंडर, एक आउटसाइड द सिलेंडर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड, इनसाइड के लिए हम निकालेंगे। मान लिया कोई एक कंडक्टिंग है, एक हमारा सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर हुआ, ध्यान समझिएगा, एक सिलेंडर हुआ। इसके हमारे सरफेस पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव चार्ज ही लो, नेगेटिव भी ले सकते हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बाहर की तरफ। एक हमारा एक्सिस ये होगा, इसका एक्सिस ये होगा, समझ रहे हैं। हम बात करें इनसाइड की, इसका जो रेडियाई है कैपिटल आर मान लीजिए, एक हम इनसाइड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कोई भी इनसाइड सिलेंडर है ये, स्मॉल आर रेडियाई का, कोई स्मॉल आर रेडियाई का सिलेंडर हमने मान लिया है। इनसाइड हम इसी के हो करके हम फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि इससे, इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, कितना निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऐसे ही तो निकलेगा, इसका डायरेक्शन इधर ही तो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे ही तो निकलेगा, और इधर निकालना चाहे तो ऐसे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। अब देखना, बात यहीं क्लियर करने वाली है। ये हमारा क्या है, इसीलिए हम कहते हैं आप एक तरफ से देखिएगा, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, नीचे नीचे और ऊपर फ्लैट सरफेस है, और ये बीच वाला कर्व सरफेस है। तो ये कर्व सरफेस है बीच वाला, जो हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर या किसी भी सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है हमारा एरिया वेक्टर। तो ये हमारा फ्लैट है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर जो होगा ऊपर की तरफ होगा। इसके लिए क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, इसकी तरफ नीचे की तरफ होगा ना। बट यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर एरिया वेक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, चाहे इधर बात करें चाहे इधर बात करें, एक ही बात है। अगर हम पॉइंट दे दें 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड हमारा कर्व सरफेस है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या है, फ्लैट सरफेस। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर, और थर्ड जो है हमने नाम दिया है, थर्ड को क्या नाम दे दिया हमने, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब हमको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फाइंड हो रही है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। फ्लक्स निकालेंगे सिलेंडर के लिए, कौन से सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं ना। φ1 प्लस φ2, सेम प्रोसेस पिछली वीडियो की तरह। φ1 क्या होगा, फर्स्ट के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ध्यान समझिएगा। दूसरे के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये फार्मूला होता है ना, फाई बराबर ई डॉट डी ए। और तीसरे के लिए भी क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, यही होगा।
हम जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारा साइन थीटा आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। बोलो समझ रहे हो नहीं? अगर यहाँ पर क्रॉस होता तो हमारा क्या हो जाता, साइन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? अब फर्स्ट वाले के लिए देखिए, फर्स्ट वाला जो होगा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये देखिए 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, वेक्टर इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जिस डायरेक्शन में हो, लेकिन वेक्टर ये जो होगा हमारा मतलब एरिया वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जब थीटा हमारा 90 डिग्री मतलब कॉस 90 डिग्री रखोगे तो ई डी ए कॉस 90 प्लस वही हमारा सेकंड में भी वही होगा, ये परपेंडिकुलर और ई की वैल्यू इधर है, ये भी 90 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस, चाहते तो छोटा कर सकते थे लेकिन छोटा हमने नहीं किया, छोटा करने पे बच्चे कम समझ पाते हैं। तीसरा वाला ये फाई 3 निकाल रहे हैं, तीसरे के लिए तीसरा हमारा क्या है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में देखिए ई भी इसी डायरेक्शन में, ए भी इसी डायरेक्शन में, मतलब 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 डिग्री ना। हमने इसकी लेंथ स्मॉल एल मान लिया है, माना है ये इसकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल एल। फिगर अच्छे से दिख रहा है कैमरे में, लेकिन खराब हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा निकाल दिए है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। कास 90 वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0, इधर भी 0, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू ई हमारा क्या है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, वही है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε/2q/r² निकलता सपोज दैट, तो वही हर जगह होगा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा डी ए। एक जगह ए हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डी ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, डी ए किसका निकालना है, गासियन सरफेस का एरिया। गासियन सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πr/l, क्योंकि इट इज ए सिलेंडर। हमेशा नहीं गासियन सरफेस के लिए, अगर कोई गासियन सरफेस आपको क्यूब दे दिया गया तो 2πr/l लिख दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या होगा, 2πr/l। 2πr कौन सा लिखोगे, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला, क्योंकि आप छोटे वाले के लिए निकाल रहे हो, आर ये निकलेगा। फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0, और Q जो होता है इनसाइड के लिए होता है। हम जानते हैं यहाँ पर लिख लेंगे सिंस, इतना करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही 0 हो जाता है ना, लेकिन करके दिखा दिए, आपको आना चाहिए। और तो यहीं करके 0 देखो, क्यू सिंस Q इनसाइड 0 है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला सरफेस लिए है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज घेरा हुआ है, चार्ज इनक्लोज्ड 0, चार्ज तो बाहर है ना, इस सरफेस पर भी नहीं, इसके सरफेस के बाहर है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। सिंस Q इनसाइड इज 0 देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गासियन सरफेस, ऐसे लिख सकते हो। सिंस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गासियन सरफेस, घेरा गया है, इनक्लोज्ड बाय गासियन सिलेंडर बोल सकते हो, सिलेंडर। सो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, बिकम 0, इसकी जगह 0 रख दो, जब 0/ε0 करोगे E × 2πr/l, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0। नोट करें फटाफट से, बोलो समझ में आ रहा है वैल्यू कि नहीं, क्लियर हो रहा है। अब हम बात करेंगे आउटसाइड के लिए, ये तो हुआ इनसाइड के लिए, बहुत सिंपल प्रोसेस था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम आउटसाइड के लिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक फटाफट सब लोग। चलिए अब हम बात करेंगे आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए हमारा क्या होगा। और एक चीज इनसाइड के लिए अगर बात करें, जो हमारा स्मॉल r होगा लेस देन कैपिटल R, जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है। अब की बार हम क्या निकालेंगे, आउटसाइड।
अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिला, काफ़ी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आती है। हमारी वीडियो में नहीं, कई लोगों की वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बच्चे कहते हैं। तो उसका कारण होता है आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो बट बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके छोड़ देते हो, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। सो आप अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको हमारा वीडियो, क्या हमारा ही नहीं जिसका भी आपको बता रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करो, वो सारी चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी का भी नोटिफिकेशन पाना है, मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूँगा जिसको नहीं पता है कि क्यों उसके पास बराबर नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दिया करो, सबकी नोटिफिकेशन पहुँचेगी, जिसका भी चैनल होगा सबके लिए यही बात है। और आपको इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चंस पूछना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको नीचे लिंक भी दिया गया है सभी हमारे सोशल मीडिया पर, उस पर आप जाकर कुछ भी बिंदास पूछ सकते हो। आराम से जाइए वहाँ पर फॉलो कीजिए, हमें आराम से पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आउटसाइड के लिए क्या होगा। आउटसाइड बोलो, आउटसाइड के लिए क्या होना चाहिए। आउटसाइड पहले एक तो हमारा सरफेस है ही, सिलेंडर एक बना लो, एक हमने सिलेंडर बना लिया। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आउटसाइड हमें निकालना है। आउटसाइड मतलब यहां पर हम फाइंड करेंगे। इससे होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगी ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। इससे होकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम गुजरेगी। ठीक, ये एक सरफेस बन गया, ये इसका एक्सिस, जिसके एक्सिस पे ये हमारा बना हुआ है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी ये है हमारा कैपिटल आर, ये हमारा स्मॉल आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कुछ ऐसे निकलेगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहानी यहां भी सेम है। ये जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के लिए इधर निकलेगा। देख रहे हो थर्ड वाले के लिए क्या है, 0 डिग्री। बट यहां पर क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर निकलेगा, यहां पर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर निकलेगा, मतलब परपेंडिकुलर जाएगा। एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर जाएगा। तो यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर भी सेम प्रोसेस, यहां पर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कुछ भी मान सकते हो। कुछ बच्चे ही इतना थर्ड मान लिए, नहीं, कर्व सरफेस थर्ड है। तो आप पहले फ्लक्स निकाल लो, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। और गासियन सिलेंडर के लिए हम निकाल रहे हैं, ये गासियन सिलेंडर जो हम डॉटेड लाइन रखते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 के लिए क्या हो जाएगा, ई φ1 है। अब पिछली वीडियो में जैसे देखा, अभी जस्ट पहले ही दिखाए, फर्स्ट के लिए क्या होगा, 0 होगा। फिर से दिखा देते हैं, ई डी ए कॉस, यहाँ पर क्या है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, मतलब दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कॉस 90 डिग्री। ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस φ3 के लिए देखेंगे, थर्ड वाले के लिए एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। यहां पर देखेंगे इस सरफेस पर चार्ज होगा। सिलेंडर तो हमारा यही था, हमने गासियन सिलेंडर लिया था ना बाहर। इस सरफेस पर चार्ज होगा। अगर हम चार्ज इनक्लोज्ड पूछे, कुछ है इसके गासियन सरफेस के कुछ चार्ज इनक्लोज कर रहा है, अरे भाई देखो समझना ध्यान से। अगर ये हमारा मान लो ये वाला है, ये वाला सिलेंडर, अगर इसके बाहर से कोई सिलेंडर लगाएं और इस पे इसके सरफेस चार्ज है, तो बाहर वाले सिलेंडर पर क्या होगा बताओ। बाहर वाले सिलेंडर पे हमारा जनरली चार्ज होगा, क्योंकि वो चार्ज घेरेगा अंदर की तरफ। देखो
मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमारे पास एक पेन है, माना है हमारे पास एक पेन है। अब सपोज दैट ये हमारा एक सिलेंडर हुआ, ये इट इज़ ए सिलेंडर, और इस सिलेंडर में बाहर तरफ चार्ज है, बाहर इसके सरफेस पे चार्ज लगा हुआ है। अगर हम इसके सरफेस से, मान लो इसके सरफेस से बाहर जिस पे चार्ज लगा हुआ है एक दूसरा सिलेंडर लगा दें, क्या वो चार्ज घेरेगा? बिल्कुल घेरेगा, क्योंकि आपका ये सिलेंडर ही चार्ज घेर रहा है, सिलेंडर के ऊपर है, सिलेंडर पूरा हमारा चार्ज घेरेगा, वही है हालत। अब की बार यहाँ पर चार्ज इनसाइड जीरो नहीं होने वाला, अब की बार चार्ज इनसाइड जीरो नहीं होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट लगाओगे तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ये क्या हो जाएगा? जीरो, ये भी जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? E इंटू का जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगी dA। एरिया क्या होगा इसका? इसका निकालना ना, इसके लिए 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, यहाँ पर R इसकी रेडियस, अगर यहाँ पर कैपिटल R माने होते तो यहाँ पर कैपिटल R रखना पड़ता है, ये ध्यान देना। और L इसकी लेंथ माने हैं, कई बुकों में इसकी कैपिटल L मान लेते हो तो कैपिटल L मानोगे, जो चीज़ मानो रहोगे वही रखोगे। 2 पाई R रेडियाई होनी चाहिए और L लेंथ। चलो आपका कंफ्यूजन भी दूर करते हैं, सर रेडियस और रेडियाई में क्या अंतर है? रेडियाई उसका प्लूरल फॉर्म, रेडियस उसका सिंगुलर फॉर्म है। अब देखना, हम यहाँ पर चार्ज कितना है हमको तो नहीं पता, चार्ज कितना है हमको नहीं पता, पता नहीं कितना चार्ज है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे निकालेंगे? वहाँ पर जब हम लास्ट वीडियो में देखे थे, एक वायर ले रहे थे, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर था, तो यहाँ पर लिखते थे लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ मीजर मान लो L मान सकते थे, लेमडा बराबर चार्ज पर लेंथ। क्या यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लगेगा? ये तो 3D में है, कौन सा लेंथ मापोगे? एरिया निकालोगे यहाँ पर, आप समझे? तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? सिग्मा, सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ये सब लोग जानते हो। लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस सिग्मा बराबर क्या हो जाता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या, क्योंकि ये 3D में है ना, लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। चार्ज क्या है? अब इसके लिए बात कर रहे हैं ना कि बाहर की तरफ। अभी तक ये जो बात हो रही थी इसकी, ये गासियन सरफेस की बात हो रही थी, लेकिन जो सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इसकी बात हो रही है। चार्ज क्या है इस पे? Q, टोटल चार्ज हमने Q मान लिया है। एरिया इसका क्या होगा? ये भी सिलेंडर है तो 2 पाई कैपिटल R, ध्यान समझना, कैपिटल RL, 2 पाई कैपिटल RL होने वाला है। हाँ, जरूरी नहीं कि यही L हो, मान सकते हैं दोनों बराबर ही हो, ऐसा हमने दिखाया है आपको अलग अलग करने के लिए। हो सकता है इसकी और इसकी लंबाई बराबर ही हो, हमने आपको करके दिखाया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक हमारा सिलेंडर है, ये उसके अंदर वाला, मतलब जो ये बाहर वाला सिलेंडर है आपको दिख रहा होगा, और ये एक सिलेंडर है, ऐसा भी तो हो सकता है। बताओ, हो सकता ही नहीं। अब लेंथ लोगे क्या दोनों की अलग अलग लेंथ है? इम्पॉसिबल, दोनों की लेंथ बराबर है। तो ये अलग करने के लिए आपको दिखा गया, तो लेंथ आपकी एक ही लोगे, ठीक। 2 पाई R L। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू Q अपान 2 पाई R L, Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 पाई R L। वैसे आप लोग इसको जो फिगर बनाइएगा, जो हमने यहाँ पर बनाया वैसे बनाइएगा, दोनों की लेंथ बराबर हो। तो Q की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कुछ भी लिखें। Q की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 पाई R L डिवाइड बाई क्या था? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई R L। अब देखो, इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई कैपिटल R L
इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर एल, ई इंटू टू पाई आर एल। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल किया, एल से एल कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू यहाँ से निकल गई, ये अपान में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्मॉल आर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या कुछ मिस्टेकिंग हुई, कुछ मिस्टेकिंग हुई? ये देखिए सिग्मा की जो वैल्यू निकाल रहे थे इतना था, जब क्यू की वैल्यू फाइंड करोगे सिग्मा इंटू होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल होगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू रखोगे तो आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। तो अब क्या करोगे कि यहाँ से फिर से देख लीजिए, आई एम सो सॉरी फॉर मिस्टेकिंग। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और वैसे कटता भी नहीं, पता नहीं कहाँ दिमाग था, ये कैपिटल आर था ना। टू पाई से 2 पाई कैंसिल, स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल, क्या बचा, ई की जो वैल्यू आ गई हमारी, ई इक्वल टू क्या बचा, ये तो आर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, सिग्मा आर अपान एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू बची ई की वैल्यू, अर्थात ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ से स्मॉल आर की रेडियाई बढ़ाते चले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट कम होता जाएगा, जैसे कि सेम टू सेम हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वही चीज़ है। इसके लिए भी वही होगा, ग्राफ अगर बनाना चाहें, पहले वाले के लिए ग्राफ तो 0 हो गया था, कोई मतलब ही नहीं निकला था, एक्स वाई जेड डायरेक्शन। इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें, क्या का है, ई और आर का, मान लो ई है आर है, कुछ भी मान सकते हो, इसके लिए भी वही ग्राफ आएगा सेम। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं सर ग्राफ कैसे बनाएं। देखिए ई की वैल्यू बढ़ाओ आर की वैल्यू घटेगी, हम यहाँ से चालू किए, ई की वैल्यू बढ़ाते जाओ, आर की वैल्यू घट रही, देखिए आर की वैल्यू नीचे जाएगा तो घटेगी, और देख रहे हैं घट रही है, और ई की वैल्यू बढ़ भी रही है साथ साथ। और कहीं पॉसिबल है, यहाँ से चालू करो, यहाँ से चालू करोगे, ऐसे ले जाओगे अगर, ई की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी और आर की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसे जाता है ग्राफ, दोनों की वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखिए कम हो रही है, नोट कर लीजिए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के बारे में, उसके लिए भी हम इनसाइड देखेंगे और आउटसाइड देंगे। पहले इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे चल देंगे। चलिए अब हेडिंग डालेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर वायर। अभी तक देख रहे थे सॉलिड कंडक्टिंग और हालो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अब हम डालेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर चार्ज इन होल वॉल्यूम होगा, चार्ज इन होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में ही चार्ज होगा। कैसे, यहाँ पर देखेंगे पहले हम हेडिंग डालेंगे इनसाइड, एक बार हम बात करेंगे इनसाइड, दूसरी बार हम बात करेंगे आउटसाइड के। मान लो ये हमारा इनसाइड हो गया और ये हमारा आउटसाइड, आउटसाइड वाला भी बात करेंगे हम जल्दी, इसकी जस्ट बाद। तो ये हमारा इनसाइड है, एक तो हमारा सिलेंडर था जिसके अंदर पूरा प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कुछ भी है भरा रहेगा। तो एक हम अंदर जब मानेंगे गासियन सरफेस, तो उसका स्मॉल आर मान लीजिए और इसकी जो रेडिया होगी वो कैपिटल आर, बड़े वाले की। तो अंदर हम माने हैं, तो जब इसके पूरे अंदर चार्ज भरा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लगाओगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही सेम कंडीशन होगी कि फाई सिलेंडर के लिए जब निकालोगे
φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, सेम कंडीशन होगी। यहाँ पर फाइव सिलेंडर के लिए क्या निकालो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डॉट डी ए, ये तो निकालते हो, ई इंटू डी ए। एरिया क्या होगा, एरिया किसके लिए निकाल रहे हो, इसके लिए निकाल रहे हो, इसके लिए निकाल रहे हो, 2 पाई स्मॉल आर, इसकी लेंथ क्या है हमारा यार। अब देखना चार्ज हमें पता नहीं कितना है इसमें, ये बस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चार्ज पता नहीं है तो लिख लेंगे उतना ही, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। सिंस जो रो होता है हमारा, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चार्ज इनसाइड होता है ना हमारा, इनसाइड कितना चार्ज है, इनसाइड हमारा चार्ज ना, चार्ज इनसाइड मान लीजिए क्यू। वॉल्यूम भी निकालेंगे इनसाइड का जो वॉल्यूम है उसी में तो चार्ज रखा है, इसका इनसाइड क्या है जहां पर हम निकाल रहे हैं, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इसका है, ठीक, क्योंकि चार्ज हमारा इनसाइड कितना आ रहा है, सिर्फ इतना आ रहा है, तो उसी का वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो यहां से आप क्यू की वैल्यू देख सकते हो कितना आ जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर या फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख लेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ई इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से देख सकते हैं एक आर से एक आर कैंसिल भी है, पाई से एक पाई कैंसिल, एल से एक एल कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या मिली हमें, रो आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू मिली, नोट करें, रो आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट जब इनसाइड था। अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड में कितना हो जाएगा, आउटसाइड में ऐसा कुछ होगा, आउटसाइड में हम निकालेंगे ये आउटसाइड के लिए अब की बार फाइंड करें हम, इनसाइड वाला नहीं, इनसाइड के लिए इसमें निकाले थे हम, आउटसाइड के लिए जो डॉटेड लाइन है उसी के लिए फाइंड करते हैं हम, गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसी के लिए फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए कितना आएगा हम जानते हैं, ये तो हमारा इसके अंदर तो भरा ही है चार्ज, इसकी जो रेडियाई है कैपिटल आर, इसकी जो रेडियाई है स्मॉल आर, आपकी बार चेंज हो गया, यहाँ पर जो स्मॉल आर होगा ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहाँ पर जो होगा वो इनसाइड के लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। यहाँ पर देखेंगे सेम कंडीशन होगी, इसमें क्या होगी, लगाओगे फाइव सिलेंडर के लिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 φ2 जीरो हो जाएगा, φ1 φ2, ई और ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, तो ये जीरो हो जाएगा, यही बचेगा ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस थीटा, ई हमारा बाहर निकल जाएगा, डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम टू सेम वो भी वहीं तक चल रहा है, ई इंटू डी ए। एरिया इसका क्या होगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई स्मॉल आर एल, एल भी इसकी लेंथ है हमने मान लिया है, ये स्मॉल आर है क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो स्मॉल आर ही लेंगे। तो 5 सिलेंडर के लिए क्या निकालो, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर लिखोगे सिंस रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हमने एरिया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें एरिया नहीं चाहिए, अंदर का टोटल वॉल्यूम चाहिए, एरिया तो बाहर का सरफेस का पूरा एरिया बताएगा, वॉल्यूम अंदर के भाग के चाहिए क्योंकि अंदर इसमें चार्ज भरा हुआ है। अब देखना ध्यान से, वॉल्यूम किसका निकालोगे, क्या इसका वॉल्यूम निकालोगे, क्योंकि क्या इसमें चार्ज है, नहीं है, वॉल्यूम चार्ज किसमें, इसमें है, अंदर वाले में, जिसका लेंथ जिसका हमारे रेडियाई आर है, जिसमें चार्ज होता है उसी का वॉल्यूम निकालेंगे। चार्ज हमारा क्यू इनसाइड पूरा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इसी का निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर किस कितना लिखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर, क्योंकि इतना का ही वॉल्यूम निकालना है, इनसाइड में इतना ही तो है,
इसमें था, इसमें पूरा था, लेकिन हमने जो फाइंड करना था इनसाइड चार्ज का, इनसाइड कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था, बट इसके अंदर चार्ज इनसाइड है तो पूरा अंदर, लेकिन चार्ज इनसाइड इतना ही है, कैपिटल आर पाई। ये कन्फ्यूजन की बात है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। इसमें क्या था, हमें इनसाइड निकालना था, चार्ज इनसाइड, इसके अंदर चार्ज कितना घेरा जा रहा था, इतना। वॉल्यूम हमारा इसी का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आया था, हमने अंदर का भाग लिया था। मतलब अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब हम बात करें बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जाने पर यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, इधर ही चार्ज होगा, चार्ज हमारा ही लिया जाएगा, पाई आर स्क्वायर या रो की वैल्यू, या फिर क्यू की वैल्यू निकालोगे तो रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दोगे, क्यू की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई इंटू 2 पाई आर एल। देखना पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, यल से एक यल कैंसिल हो गया, क्या मिला गया, ई बराबर क्या बचा, रो आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू मिली, मतलब आउटसाइड के लिए ये वैल्यू मिली, इनसाइड के लिए ये वैल्यू मिली। नोट करें, क्लियर है, सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया। इससे आपको मिला क्या, यहाँ पर जो E था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, बट यहाँ पर जो E था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था। यहाँ पर E बढ़ाने पर R वैल्यू बढ़ेगी, मतलब अगर ये पहले नोट करें, अगर हम यहाँ पर अंदर हम गासियन सरफेस रखते, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते, उसके लिए तो देख पा रहे हैं अंदर के लिए ये था। अगर हम रेडियाई अंदर की तरफ ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं तो ई की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, लेकिन यहाँ सरफेस पहुँचने के बाद बराबर होती है, लेकिन जब सरफेस के बाद बढ़ाते हैं तो रेडियाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है। मतलब अंदर से रेडियाई जितना बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन सरफेस से पहुँचने के बाद जब बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ये चीज़ बता रहा है, समझ पाए, क्लियर हुआ। नोट करें, इसका क्लियर मतलब ये निकलता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, क्लियर मतलब जो इसका निकलेगा कुछ ऐसा निकलेगा कि एक हमारा सरफेस है, सिलेंडर जिसे बोलोगे, ठीक। इस सिलेंडर के अंदर एक गासियन सिलेंडर रखा गया है, चाहे ऊपर इतना बड़ा चाहे नहीं, छोटा बड़ा कितना भी बड़ा एक रखा गया है सिलेंडर। ठीक, क्लियर समझना ध्यान से, तब समझ पाओगे, दिमाग लगाना। अब देखना, ये रहा हमारा एक्सिस। अगर हम इसकी रेडियाई को बढ़ाएं, ध्यान समझना, इसकी रेडियाई को बढ़ाएं, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए बात हो रही है, इसकी रेडियाई बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, यहाँ पहुँचने के बाद बराबर हो जाएगी। फिर इसके बाद बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, बाहर तरफ बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 वीडियो में हम आपका ये लेक्चर, ये पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही उत्सुकता होती है बच्चों की नया चैप्टर पढ़ने की, तो जल्द ही नया चैप्टर लाएंगे और मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो में हम आपको ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, हो सकता है मैं क्वेश्चन उठा लूँ जो कि बोर्ड लेवल के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो और भी ज़्यादा साथ जा सकते हैं। जो टॉपिक होगा मेन चीज़ हमारा 3-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे अगर चलेंगे तो क्वेश्चंस चलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। ऑल द वेरी बेस्ट।